यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू एनीमैन। आज का मैचअप उन फैंस के लिए है जिन्हें डार्क एटमॉस्फेयर और स्वॉर्ड फाइटिंग पसंद है। एक तरफ हैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स के तीन पिलर्स गियू, सानेमी और ओबानाए, और उनके अगेंस्ट खड़े हैं पब्लिक सेफ्टी के एलीट हंटर्स आकी हायाकावा, किशिबे और हिमेनो। क्या हाशिरास की सुपर ह्यूमन स्पीड चेनसो मैन वर्स के डेडली डेविल कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल कर पाएगी? आज लॉजिक और सर्वाइवल की जंग होगी, तो सीट की पेटी बांध लो क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गियू तोमियोका की। गियू का वाटर ब्रीदिंग डिफेंसिव मास्टरी का पीक है। उसका सिग्नेचर 11 फॉर्म डेड काम किसी भी फिजिकल अटैक को बेअसर कर सकता है। मार्क्ड एक्टिवेट होने के बाद उसकी स्पीड और रिएक्शन टाइम इतना बढ़ जाता है कि वो इनविजिबल स्ट्राइक्स को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है सानेमी शिनाजुकावा। सानेमी की विंड ब्रीदिंग प्योर ऑफेंसिव पावर है, पर उसका असली वेपन है उसका मारेची ब्लड। उसका खून डेविल्स और डीमंस को इंटॉक्सिकेट कर देता है, जिससे उनकी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाती है। वो जख्मी होने के बाद और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। और फिर आते हैं ओबानाए इग्रो। ओबानाए की सर्पेंट ब्रीदिंग इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि उसका स्वॉर्ड पाथ फॉलो करना लगभग इम्पॉसिबल है। एंड गेम में ओबानाए ने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और रेड ब्लेड को अनलॉक किया, जो उसे इनविजिबल थ्रेट्स देखने और रीजनरेशन रोकने की पावर देता है। हाशरास का सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पीड और बैटल आईक्यू। ये तीनों सब रिलेटिविस्टिक स्पीड पर स्केल करते हैं। उनका टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग उन्हें ऐसी स्टैमिना देता है कि वो घंटों तक पीक परफॉर्मेंस पर लड़ सकते हैं, वो भी बिना थके। अब बात करते हैं आकी हायाकावा की। आकी के पास कॉन यानी फॉक्स डेविल का सपोर्ट है, जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर सकता है। उसका सबसे डेडली वेपन है कर्स डेविल। अगर वो नीडल से किसी को भी 3 बार स्टैप कर दे तो कर्स डेविल उसकी मौत पक्की कर देता है। साथ ही फ्यूचर डेविल उसे 2-3 सेकंड्स आगे देखने की पावर देता है। नेक्स्ट है किशिबे, द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर। किशिबे के पास नीडल, क्लॉ और नाइफ डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पर उसकी असली ताकत उसका एक्सपीरियंस है। वो बिना हिचकिचाए मौत के मुंह में जा सकता है और ह्यूमन लेवल पर भी होते हुए वो डेविल्स को डोमिनेट करता है। सपोर्ट में है हिमेनो। उसका कॉन्ट्रैक्ट गोस्ट डेविल के साथ है, जो पूरी तरह इनविजिबल और इंटेंजिबल है। गोस्ट डेविल ओपोनेंट का दिल पकड़ सकता है या उन्हें हिलने से रोक सकता है। ये एक ऐसा इनविजिबल थ्रेट है जो नॉर्मल लोग देख भी नहीं सकते। पब्लिक सेफ्टी का एडवांटेज है उनकी सुपर नेचुरल हैक्स। वो स्ट्रेंथ से नहीं, कॉस्ट से लड़ते हैं। उनके अटैक्स लॉजिक डिफाइन होते हैं। अगर हाशरास को कॉन्ट्रैक्ट्स का पता नहीं चला तो वो एक ही मूव में एलिमिनेट हो सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है दोस्तों? टेक्निकल एनालिसिस के बाद द विनर्स आर टीम हाशराज विद मिड टू हाई डिफिकल्टी। कॉन्ट्रैक्ट्स डेंजरस हैं, पर स्पीड और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड यहाँ बैलेंस बिगाड़ देते हैं। चलो देखते हैं क्यों। रीजन नंबर 1, द स्पीड ब्लिट्स। आकी और किशिबे पीक ह्यूमंस हैं, पर हाशराज लाइटनिंग फास्ट हैं। आकी फ्यूचर तो देख सकता है, पर उसका शरीर इतना फास्ट है ही नहीं कि वो सानेमी या गियू के अटैक्स को डॉज कर सके। रिएक्शन टाइम का डिफरेंस यहाँ फेटल है। रीजन नंबर 2, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड वर्सेज द गोस्ट। ओबाना और गियू ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो हिमेनो के इनविजिबल गोस्ट डेविल की मूवमेंट और इंटेंट को सेंस कर लेंगे। जब इनविजिबल थ्रेट ही विजिबल हो जाए तो हिमेनो का मेन वेपन भी बेअसर हो जाता है। रीजन नंबर 3, मारेची ब्लड वर्सेस डेविल्स। सानेमी का खून डेविल्स को इंटॉक्सिकेट कर देता है। आकी और हिमेनो के डेविल्स कोऑर्डिनेशन खो देंगे, जिससे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स फेन होने लगेंगे। साथ ही हाशराज की स्टैमिना उन्हें तब तक लड़ने देगी जब तक टीम सीएसएम के शरीर कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत चुकाते चुकाते हार ना जाएं। दोस्तों, ये ट्रेनिंग वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट्स का मैचअप बहुत क्लोज था, पर हाशिरास की फिजिकल लिमिट्स ने उन्हें यहाँ जिता दिया। आपको क्या लगता है, क्या किशिबे का कोई सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट हाशिरास को हरा सकता था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नया अगर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एंड गाइस, एक अनाउंसमेंट करनी थी मुझे एनीमैन चैनल को लेके कि मैं शोडाउन सीरीज़ पे पावर स्केलिंग की वीडियोस तो डालता ही रहता हूँ, बट अब मैं आगे इस पे व्हाट इफ की वीडियोस और टॉप 5 टॉप 10 या फिर एक रैंकिंग टाइप्स की वीडियोस भी डालना शुरू करूँगा। व्हाट इफ में हम कुछ व्हाट इफ्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, एंड टॉप 5 टॉप 10 में मैं अपने हिसाब से कुछ एनिमे की चीज़ों को रैंक करूँगा। सो गाइज, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। सो गाइज, आप मुझे कमेंट्स में और बताना कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। अगर आप और भी इंस्टाग्राम पे मेरा कंटेंट देखना चाहते हो तो आप एनीमैन 2000 पे जा सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज वही है। So guys, till then, this is Anyman signing off.